अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, मैं हूं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है, वेलकम, नमस्ते। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, यूं ही अपना प्यार दिखाते रहें। चलो तो देखते हैं अभी खान साहब की वीडियो देखते हैं, उसके बाद देते हैं अपना रिएक्शन। जय हिंद। हम लोग का पड़ोसी मित्र चाइना जो है वो भारत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। वो बड़ा उड़ रहा था लेकिन उसी के साथ खेला हो गया। अब इसको समझते हैं क्या क्या खेला हुआ। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है। इसका नाम है तिब्बत। इसके बाद ये कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं। 5 उंगलियों में उसने एक उंगली कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा उसने, जो मतलब अक्साई चीन को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कह रहे कि ये तो हमारा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये कहता है कि नेपाल भी इसी का है, सिक्किम भी इसका है, भूटान भी इसका है, अरुणाचल प्रदेश भी इसका है। तो सब इसका कहता है। हथेली है वो तिब्बत और ये उसकी 5 उंगलियां। ये 5 उंगली के चक्कर में वो सबसे ज्यादा भिड़ा है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग। तो तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं है, कब्जा किया था। अब यहाँ पर वो कहता है दक्षिणी तिब्बत है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता था, इसे उगते सूरज का देश का राज्य कहा जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। यहाँ 3 सबसे प्रमुख पर्वत है, डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई, कई पर्वत है सब यहाँ पर। यहाँ पे अबीर और डाफला पहाड़ियां चाय के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है कि यहाँ की तवांग घाटी यहाँ बहुत फेमस है। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में इसके 15 शहरों का उसने नाम बदल दिया, गांव का नाम बदल के चाइनीज भाषा में रख दिया। ये उसकी एक स्ट्रेटजी रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा इस तरह से, कल अलग अलग तरह से। खैर इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है। किसी का नाम कुछ भी रख देने से नहीं हो सकता है। आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खा सकता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होते हैं ना, बड़ा हमारे साथ देशभक्त होते हैं। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें इन गोरखाओं ने साथ नहीं दिया हम लोग का। और हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग इनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी योजना बनेगी, हाईवे बनेगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात इस साइड तक में बनेगा, मॉल बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट बनेगा, प्रधानमंत्री का दौरा होगा, जो भी होगा हम लोग इधर की ओर ज्यादा करते हैं। साउथ इंडिया की ओर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के भरोसे छोड़ देते हैं नेचुरल वगैरह पे। फिर भी ये लोग इतनी देशभक्ति दिखाते हैं। सैल्यूट है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को। इन लोग डट के कहते हैं कि हम चाइनीज है ही नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन है। जबकि इंडिया यहाँ, चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। ये गांव बसा देता है चाइना, वहां बिजली, पानी, हर चीज देता है, कहता आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को सैल्यूट, कहते हैं कि भैया हम जहाँ हैं वहीं सही है, झोपड़ी है मेरा लेकिन भारत में रहेंगे। तो ये 15 शहरों का ये नाम बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना है। इसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी में वो फंस गया है पहाड़ी के नीचे। भारतीय सेना आ गई है ऊपर और वो आ गया है नीचे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पहाड़ी पे हमेशा एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख के इस एरिया के पास है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है आपका गलवान घाटी। इसके ऊपर में चाइना घिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भारत का दौलत बेग ओल्डी यहाँ का सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एयरफोर्स का एयरबेस है। और यहाँ अक्साई, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऊपर से तो हम लोग इसको घेर लिए हैं और नीचे से भी ये घिर गया है। नीचे से कैसे घिर गया है, तो नीचे से पहाड़ियों से घिर गया है। देखिए ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है। और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया है। यही जगह पे था, चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिए, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंट्स में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया। ये जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया, इस ऊंचाई वाले पहाड़ पर। अब चाइना बेचारा इधर घिर गया और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया,
जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया, ये वाला यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये स्पांगर झील अब चाइना के हाथ से चला गया है, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना पहुंच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक के झील के उस साइड में है और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है जिसे आप लोग सुनते होंगे, फिंगर 4 को लेके विवाद था। अब ये यहाँ पे चाइना, उसका भारत का कहना है कि तुम 8 फिंगर के पीछे जाओ, चाइना कह रहा है कि हम 8 से ज्यादा हम फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया ये पूरा। अब बेचारे वो फंस गए हैं, सब क्या करें, सब तो कह रहा है ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे। उसके लिए सरदर्द बना, अब वहां पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पे चाइनीज है सब। यहाँ की सबसे बड़ी की देखिए चुशूल सेक्टर, चुशूल हो गया, यहाँ पर हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगोर लेक हो गया, मांगोर पहाड़ियां, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहां पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए वो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सोच रहा है कैसे भी इस घाटी के ऊपर। यहाँ पे चाइना फंस गया है और यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट फोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनाएगा तो इसके सैनिक ऐसे ही पिटाएंगे। देखिए हमारे कमांडर साहब, देखिए किस तरह कर्नल साहब थूर रहे हैं इसको, फिर बाद में इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर कभी भी पहाड़ पर हाइट का फायदा होता है। ये ब्लैक टॉप हो गया, ये चुशूल सेक्टर हो गया, ये सब एरिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से सड़कें भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा। आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढंग से सड़क बना ली गई है। और यहाँ पर भारत ने अपना बेस भी बना के रखा है, जो सैन्य अड्डा है उसको भी बना के रखा गया है। तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए चाइना को डर लगता है। ये आईटीबीपी का है, आप देखिए अंतरिक्ष से भी दिख रहा है आईटीबीपी यहाँ लिखा हुआ है भारत का यहाँ पर वो। तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि हमेशा जहां पर नहीं भारत का रोड वगैरह नहीं थे, वहां इतनी अच्छी भारत ने सड़कें कैसे बना ली। ये दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ये एरिया में है और ये झील है यहाँ पे। सोच रहा तुम कहाँ से आओगे यहाँ पे, झील के पास से भारत रोक ही देगा यहाँ। लेकिन चीन की जो सेना है यहाँ, उसके पब्लिक है, उसको तो लग गया कि ये तो चीन का प्रोपोगेंडा है। इसके लिए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाह रहा था। उसने क्या किया कि अपना तिरंगा तो उसका है नहीं, ये लाल झंडा लेके लहराता है और यहाँ चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर ये कर दिया दिखाने के लिए कि ये गलवान घाटी में किया गया। हालांकि ये चाइनीज साइड में जो गलवान है जहां पे उसने कब्जा किया वो भी हम ही लोग का है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में वहां ये झंडा को लहराया था। तो भारत ने ये झंडा, और भारत में लगा लोगों की इधर लगाया, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में नहीं है। तो उसके बदले में भारतीय जो जवान थे वो पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहाँ पर गलवान में और तिरंगा झंडा को लहराए पूरे गलवान में अच्छे से। तो चाइना, भारत ने तो अच्छा जवाब दिया, लेकिन चाइना ने जो किया उसमें एक गड़बड़ हो गया। चाइना खेला खेल फोटो के नाम पर, लेकिन इसमें हो गया खेला। खेला क्या हो गया कि जो फोटो उसने रिलीज किया ना, वो चाइना के टिकटॉकर थे सब, ये उसके सैनिक नहीं है सब। देखिए ये सब चाइना के टिकटॉकर है सब। भारत में तो सब टिकटॉकर चल गया सब दुकान नाचने ने, तो खूब नाचता था सब टिकटॉक पे आके। ये सब टिकटॉकर है सब। इसको झूठे वर्दी पहना भेज दिया फोटो खिंचवा के कि हम अपनी एक भी जमीन नहीं देंगे। अब टिकटॉकर सब तो अपने हाईलाइट होता है सब, कुछ पहन के नाचने लगता है सब। तो ये सब हाईलाइट था, तो चाइना के लोग पहचान गए कि रे ससुरा तो नहीं, तू कह रहा है कि हम 1 इंच जमीन नहीं दे। टिकटॉकर साड़ी पहन के घूमने वाला सब ये सब क्या करेगा सब वहां पे। अब चाइना के सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कोई भी सेना पे अगर सवाल उठाता है तो उसको जेल भेज दीजिए। वाह रे भैया वाह, जेल चल गया सब। जिसने भी सवाल पूछा जेल चला गया चाइना के अंदर में। चाइना में सोशल मीडिया, आप इंटरनेशनल सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, बल्कि चाइनीज वर्जन यूज करेंगे। यूट्यूब को यूकू कहता है चाइना वहां पर, गूगल को बाइडू कहता है, फेसबुक को वीचैट, तो ये ज्यादा फेमस है वहां पे, वीचैट और यूकू फेमस है वहां पे। ट्विटर जो होता है वहां पे वीवू कहलाता है ट्विटर।
तो चाइना ये इस सारे साइट पे जहां भी चाइना के पोल खुल रहे थे, चाइना ने वहां से इन सारे लोगों को जेल भेजवा दिया। अब चाइना ने एक नया डिजाइन लाया, कहा कि बहुत बेइज्जती हो गया। चाइना ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जो जमीन कब्जा करके लाए, वहां से हम लोग पत्थर को लाएंगे। अभी से सूरा पत्थर उठा के ले रहा है और कह रहा है कि जो भी हमारे सैनिकों की मतलब बहादुरी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वी चैट हो या वीवो हो या फिर जो पे भी हो, तो वहां के लोगों को ये पत्थर गिफ्ट में देगा, गलवान के पत्थर को गिफ्ट में देगा कि लीजिए आप बहादुरी के लिए, इससे आपकी देशभक्ति जगेगी। तो ये तो वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है चाइना। भारत सरकार को भी इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कैसे कि चीन जो है उसकी सबसे दुखती नस जो है वो तिब्बत है। तिब्बत पे 1959 में कब्जा किया था। तिब्बत के लोग बहुत ही पेट्रोटिज्म होते हैं, उनमें अंदर में पाया जाता है, बहुत देशभक्ति होती है, लेकिन चीन की सेना के आगे नहीं टिक पाते। लेकिन ये उनके लिए घातक हो जाएगा। भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, जो भी तिब्बत के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बोध गया में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, उसके पत्तों को खूब अच्छा से लेमिनेशन करा के दलाई लामा के थ्रू दिलाना चाहिए, ताकि इनके अंदर अपनी एक स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहे। अगर स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल ये पलट देंगे। इजराइल जिसका कोई देश नहीं था, लेकिन एक उनके अंदर स्वतंत्र देश की भावना जिंदा थी, ब्रिटेन के सहयोग से उसने इजराइल बना लिया। तो तिब्बत के अंदर के लोगों के अंदर भावना जीवित रहेगी तो वो एक ना एक दिन देश बना लेंगे। और हम लोग तिब्बत, हमारे सेना में भी तिब्बतीय फोर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग। अब चाइना के सेना में भी तिब्बत के फोर्स ज्यादा है, जो भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तिब्बत के ही कर पाते हैं, इधर वाले तो बकलोल होते हैं, नहीं कर पाते। तो ये चीज हम करेंगे तो तिब्बतियों के बाद एक अपनी देश प्रेम की भावना बची रहेगी। और एक कितना बेहतरीन है, हम लोग ने तो सजा के रखा है बौद्धि वृक्ष को, और इसका महत्व भी है बौद्ध धर्म में, इससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ है ही नहीं है। इसके पत्तों को खूब अच्छे से सजो के रखना चाहिए। तुम पत्थर बांटो, हम पत्ते बांटते हैं, नहीं तो फिर चाइना ने मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों में हमसे, हमारे ऊपर दबाव बनाता है। आई होप आप इनके खेला कैसे हो गया समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। तो जी वीडियो ही खत्म। ये थोड़ी सी मेरे ख्याल में भाई गुलजार ने वीडियो उठाई है, थोड़ी सी पुरानी है। बिल्कुल पुरानी नहीं सर, है पुरानी पर इन्फॉर्टिंग, और जो तिब्बत और चाइना और इंडिया के रिलेटेड है ना, बहुत इसमें हमने मिला है सीखने को भाई कि तिब्बत किसका चले बात तो ये कर मुख्य इतनी सी है कि ये जो एरियाज है ना, ये जो जमीन के टुकड़े हैं, इनके लिए इतनी जानों का ज़िया हो गया है। सबसे मेन बात तो ये है ना, इतनी कीमती जानें जो कि ज़ाया हुई हैं, उनका अफसोस किसी को भी नहीं है। लेकिन एक टुकड़ा जमीन का हासिल करने के लिए क्या जमीन तो वहीं के वहीं रह जाएगी, क्या का पापड़ बेले जा रहे हैं। भाई जयशंकर साहब ने ये बयान दिया था ना कि चाइना को और इंडिया को मिल बैठकर एशिया सेंचुरी बनानी थी, उसके रिलेटेड हमने ये वीडियो सिलेक्ट की है कि ये छोटे छोटे मसले हैं, मैंने तो बड़े मसले नहीं है कि कोई हल नहीं हो सकते भाई। एक जमीन का टुकड़ा है, ये बहुत बड़ा मसला और है भी पहाड़ी क्या, ये एक दूसरे को सिर्फ नीचे ऊपर दिखाने के लिए ये कर रहे हैं। हमारा ये हल हो जाए तो भाई एशिया सेंचुरी बन सकती है। मेरा भाई वो बने तो अच्छी बात है, लेकिन इतनी आसानी से कोई अपनी जमीन का टुकड़ा नहीं छोड़ेगा। जो इतने सालों से नहीं छोड़ रहे, वो कैसे एकदम छोड़ देंगे? भाई हम यही जयशंकर साहब आपको आज तक जम्मू कश्मीर से कुछ हासिल हुआ है? कुछ हुआ है? फिर भी आप क्या कर रहे हैं? हमारे कितने जानने को आप क्यों नहीं छोड़ देते? आपके साथ क्यों नहीं बहन? भाई हम तो कहते हैं जबकि हमारा जम्मू कश्मीर है ही नहीं, वो है हिंदुस्तान का। तो हम यही बात कर रहे हैं, हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए। तो फिर मैं भी यही कहता हूँ, उस वीडियो में आपने मेरी बात नहीं मानी ना, मैं तुझे अब जवाब दिया ना, इसी वजह से मेरा भाई कोई भी टुकड़ा नहीं छोड़ेगा। आप ताइवान की बात देख रहे, चाइना कहता मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, वो मेरा है। अमेरिका 18,000 किलोमीटर की दूरी से आके ये क्या बोल रहा है? तो हम इस पर बहस करने लगे हैं ना कि ये टुकड़ों को छोड़े, नहीं छोड़ेंगे। जो भी अगर सेंचुरी बनाई है, छोटी छोटी बातों को छोड़कर मिल बैठ कर बात करनी पड़ेगी। सारे जो लीडर्स हैं मिल बैठ कर सोचनी पड़ेगी। जितनी कुर्बानियां इन जगह पे हो चुकी है ना, जितनी मौतें वाक़या हो चुकी, मेरा भाई इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। और ये बात करनी चाहिए कि हमें ये हल होना चाहिए। ये तो हम तो नहीं होगा, गलत नहीं होगा। मैं कहता हूँ 1 मिनट से पहले भाई एशिया बन गया, भी बन गया एशिया। कैसे बन जाएगा भाई? इस पे बहुत ज्यादा जद्दोजहद होगी, बहुत वक्त लगेगा। मैं सदके हूँ भाई, हमें ये वक्त लगेगा भाई, वक्त नहीं चाहिए। जो जयशंकर साहब बात कर रहे हैं
आगे से दो मुमालिक रिस्पॉन्स करेंगे, जैसे चाइना ने किया पाकिस्तान से, और भी करेंगे और रिस्पॉन्स। मेरा भाई ये इसके मसला अंदर हल हो बहुत जाए, ज्यादा बड़ा खिचड़ी मसला है नहीं मेरा भाई, आपको मानना पड़ेगा, इतनी आसानी से ये नहीं होगा। मैं नहीं इसके कहता ये तो ना फिर ये हो। बात ये बीच में ना लाओ कि ये हो ही नहीं सकता। हो ये नहीं क्यों सकता। नहीं बात ये मैं कि कहता हूँ बार मुश्किल बार है। ये ला रहे हो, ये नामुमकिन बात नहीं, लानी चाहिए। नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। हाँ, ये बात करो कि ये अच्छी कदम है जयशंकर साहब। भाई ये दुनिया का हर बंदा ये लफ्ज बोल सकता है हर सवाल पे, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। नामुमकिन वो होता है जो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन तो यह है को मार के उसको जिंदा करना नामुमकिन। नामुमकिन है, लेकिन ये हो सकता है। लेकिन कुछ दुश्वारियां आएंगी, कुछ वक्त लगेगा, बर्फ पिघलने पे भाई। ये कि मैं भाई गुलजार ने इसलिए वीडियो उठाई है कि ये देखा मसला, छोटे छोटे मसाइल हैं। एस जयशंकर ने अगर कदम बढ़ाया है, हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, तो पूरे एशिया को इन्वाइट किया कि इन्वाइट किया है भाई, आए, आप मिलकर हम एशिया टाइगर से बनाए, सब मिल बैठेंगे। और पूरे एशिया का रिस्पॉन्स करना चाहिए। जिस तरह चाइना का रिस्पॉन्स आ गया, पाकिस्तान का भी आना चाहिए, छोटी-छोटी बातों को अफगानिस्तान का भी आना छोड़कर चाहिए, हमें सारे अपना मालिक का साथ आना देना चाहिए, चाहिए। सऊदी अरेबिया का, ये जो मालिक है, अरबी मालिक, इन सब का आना एक चाहिए। एक आदमी आया, अच्छा उसने मेरी बात कदम सुन, बढ़ाया मैं है, तुझे सिर्फ एशियन छोटी सी सेंचुरी बात बनाने बताना के चाहता लिए। हूँ गुजार, बेशक मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ, जो डॉक्टर अजय शंकर ने ये किया है ना, सवाल उठाया, मैं इस पे खुश हूँ। मैं कहता हूँ रुखसार भाई ये हो होना जाए, चाहिए। लेकिन मैं तुझे छोटा सा सवाल लिखता हूँ। सीरिया, इसराइल, पाकिस्तान, इसराइल, ताइवान, चाइना, रशिया, उसके भी मुखालफत है, यूक्रेन, और ईरान, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, जो शुमाली कोरिया, चाइना, शुमाली का दूसरा चाइना के साथ जनूबी उनकी कोरिया, इंडिया का, हाँ जापान, चाइना, वो उनके बारे, जापान, चाइना, कितनी कंट्री हैं जिनकी किसी के साथ बनती नहीं। गुलजार भाई आप कैसे कह सकते हैं आसानी से हो सकता है? मैं ये सवाल कर रहा हूँ, मेरा ये इन सवाल- सबको मिल बैठना पड़ेगा। और हमारा उनका ये फायदा मूल भी होगा। वो ठीक है। ठीक है, पॉइंट अब आपका ठीक है। मैं ये बात कर रहा हूँ, एक आदमी जो है सुपर पावर की दौड़ में वो तीसरी चौथी इकोनॉमी है स्ट्रॉन्ग, उसका जो वजीर तो चाइना का है, वो भी दूसरे- ठीक है, वो चाइना तो का यार है। मैं उन्होंने यही जो बात, दूसरे नंबर पे है मेरा भाई, वो नहीं चाहेगा मैं सुपर पावर बनूंगा। और भाई हम यही बात कर रहे हैं ना कि दो मुमालिक के दरमियान दुनिया खत्म होगी तो फिर ऐसे एशियन सेंचुरी बनेगी ना। उनका एक कदम तो बढ़ाना अच्छे इकदाम है। अच्छा कदम है। यार इनका कदम अच्छा, लेकिन चाइना का कदम अच्छा नहीं गुजरा है। मैं तुझे पक्की बात बता रहा हूँ, उनकी सोच ये कि बच्चे को बताया जाता है कि आप सुपर पावर हो, दुनिया की सुपर पावर चाइना है, फिर उसने उनके response बच्चों को किया। बताया जाता और है। भाई उसने रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स भी किया, किया। ये बात है वो ना। सियासी भी तो हो सकता है, ये इसमें भी तो हो सियासत सकता कहाँ है। आ गई? बस तो ये तो इसमें सियासत तो कहाँ आ गई? संसार यार भाई पता जाने है, दे। भाई को भी सियासत ही तो है मेरा जाने भाई, दे यार। ये सियासी पॉइंट भी तो हो हमारे सकता है। दिमाग का- चले बात मुकसद नहीं है। हम ये जो सारा खान साहब की वीडियो देखी, तिब्बत का इलाका या जो भी वो उनके कश्मीर थोड़ा का बहुत उनके जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जिसके वजह वो है भी टुकड़े भी ज़्यादा से ज़्यादा, वो तो पथरीले इलाका है, पत्थर ही उधर पत्थर पहाड़ पहाड़ ही है। हैं, लेकिन उधर से एक कुछ पता मिलने एक वाला इस नहीं है। वीडियो से पता चला, सारी वो गलवान वैली जो है ना, वो जिस चाइना की वीडियो हमने देखी थी, हमें पाकिस्तान में यही मीडिया पे भी दिखाया गया कि वो इंडिया की जो जगह है उसमें कब्जा लिया, लेकिन खान साहब ने आज बताया कि वो पहले से था हमारे ही, लेकिन 1962 में उन्होंने कब्जा चाइना किया, वालों उधर में के इतनी पीछे पावर है। नहीं है कि वो किसी की जगह। वो आज हमें पता चला कि वो चाइना ने अपनी ही जगह में बनाई बेस्ट थी। ऑफ लक फॉर एस जयशंकर साहब, और बेस्ट ऑफ लक फॉर उन्होंने इस जो कदम उठाया, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग और इंडिया के लोग, मुनीर अपना फॉरेन मिनिस्टर है, ये अब सब को उनकी बात पर हाजिर लगानी चाहिए, लब्बाई करना चाहिए कि भाई हम क्या सारे एशिया की कंट्री सारे को। एशिया का। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता है नई वीडियो से नाटा के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।